हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो मैथ की है और लास्ट वीडियो है आज की। मतलब आपके जो बुक हैं उसका लास्ट वीडियो है। पूरी मैथ आज आपकी एंड होने वाली है। इसके बाद जब मैथ आपकी समाप्त हो जाती है तो लास्ट में आपको ये सब बताया जाएगा। मतलब एग्ज़ाम के लास्ट 10 दिन पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले रहेंगे। ठीक, तो सब आपके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले बताए जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें वे सब क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं 20 से 25 तक के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न रहे तो हमसे कमेंट कर पूछिएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या रहा है? बिंदु 1 to 3 से होकर जाने वाली तथा रेखा x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करें। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था अभी जस्ट पिछले वीडियो में इस टाइप का भी क्वेश्चन बताया, लेकिन थोड़ा इसमें चेंजिंग है। आपको कंफ्यूज कर देगा यह, क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है। क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया इसमें इसके आगे लिख दिया रेखा, लेकिन आपको समझ लेना है कि ये समतल के समीकरण हैं। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपका दिया है इससे होकर जाने वाली जो रेखा है उसका हमें समीकरण निकालना है। तो आइए निकालते हैं समीकरण को। देखिए जो पॉइंट दिया है आपका 1 2 3 दिया है, इससे होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है आपको बता दें। जब भी एक पॉइंट दिया रहे, मान लीजिए x1 y1 और z1 दिया रहे, तो उस कंडीशन में आपका फार्मूला होता है x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान ए इक्वल टू z माइनस z1 अपान ए। यही आपका फार्मूला होता है। आपको ये सब लर्न जरूर हो चुका होगा अब तक। तो देखिए इसमें जब हम रखेंगे पॉइंट का तो आएगा x माइनस x1 की वैल्यू 1 है तो x माइनस 1 अपान ए होगा। इक्वल टू करेंगे तो y माइनस 2 अपॉन बी होगा इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन सी होगा। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने मान लिया। अब आगे का काम करना है। आगे का काम ये कर रहा है कि अब जो रेखा दोनों दी हुई हैं, मतलब इस समतल के जो समीकरण हैं इसके समांतर रेखा का समीकरण निकालना है। किस पर? जो बिंदु 1 2 3 से निकलकर आपका समीकरण आया वह और यह दोनों जो हैं समांतर रेखा के समीकरण का निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए जो रेखा फर्स्ट आपकी आई हुई है यह दिए गए समतल के अगर समांतर है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ध्यान यही देना है। लिखना क्या है? जब भी रेखा रहे और समतल रहे, तो अगर समतल जो रहे समांतर कहे, क्या कहा है? जैसे यहाँ पर क्या कहा है? समांतर। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है अगर समतलों के समांतर रहेगी रेखा तो वह समतलों पर लंब भी पड़ेगी। हमने आपको ये बताया था कब? जब आपको फार्मूला बताया था। तो आपको ध्यान देना, जब भी समतल समांतर का चिन्ह आए या समांतर कहे तो वहाँ पर आपका लंब भी आएगा। तो वही हमने लिखा, यदि रेखा फर्स्ट जो है दिए गए समतलों पर समांतर है तो समतलों के अभिलंब रेखा पर वह परपेंडिकुलर भी होगा। क्या होगा? लंब भी होगा। तो आपको ये ध्यान देना है। तो जो समतल का समीकरण दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो जो समतल का समीकरण दिया हुआ है वह दिया है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। इतना दिया हुआ है। अब आपको समतल का एक मानक समीकरण भी पता होगा। क्या होता था? जब लंब की दिशा में होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 होता था। कब? जब परपेंडिकुलर की कंडीशन होती थी तब। ठीक, तो देखिए अगर इससे हम तुलना करें इक्वेशन फर्स्ट से तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 आएगा, b की वैल्यू यहाँ पर -1 आएगी और c की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी। तो a b और c क्या होते हैं? a b और c जो हैं आपके दिक् अनुपात होते हैं, डायरेक्शनल रेशियो होते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका दिक् अनुपात। जब उसी से हम सेकंड का तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर 1 और c बराबर 1 आएगा। तो आपको दिक् अनुपात पता चल गए हैं। अब आपको सॉल्व करना है आगे।
अब यहाँ से जब आपको ये भी बताया था जब दिक् अनुपात पता चल जाता है तो उसका लंब का समीकरण निकालते हैं। तो लंब का समीकरण अभी अभी देखिए आपको हमने ऊपर बताया क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता था। अब आपको यहाँ कहेंगे 283 भी क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो है ये बेस है। अब इसमें आपके पॉइंट दिए रहेंगे, ए बी सी के कुछ मान दिए रहेंगे, जैसे ए की वैल्यू दे दिया 5 हो गया, बी की वैल्यू कुछ और दे दिया, इस प्रकार से आपके मान दिए रहेंगे। लेकिन हमें दिक् अनुपात से निकालना है। किससे? दिक् अनुपात से। दिक् अनुपात से निकालना है तो जो समीकरण होता है वह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 होता है लंब के लिए समतल में। तो ये लिखेंगे एक्स। अभी जो दिक् अनुपात हैं आपके दिक् अनुपात नहीं रह गए क्योंकि अब हमें लंब में बदलना है। तो ये सब एक्स वाई जेड के वैल्यू हो गए। तो ए इंटू 1 करेंगे ए होगा, यहाँ पर बी इंटू -1 करेंगे तो माइनस बी, और 2 इंटू सी करेंगे तो 2c होगा इक्वल टू 0 है। इक्वेशन सेकंड हो गया। उसी प्रकार से आप लोग इस दिक् अनुपात को लेकर चलेंगे तो इक्वेशन मिलेगा 3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर आपको ए बी और सी का मान चाहिए। ए बी और सी का मान चाहिए। कैसे निकालेंगे? वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीपल आपको हमने बताया है, पढ़ाया भी है। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमने बताया था कितने का भी मल्टीपल है आपको कुछ लाइन ले देना है, ए बट्टे बराबर बी बट्टे बराबर सी बट्टे करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो लेकर चलते हैं। तो ए वाला निकालेंगे तो ए अपॉन होगा, ए को पूरा पैक कर लिया, इसका इधर मल्टीपल, ठीक। तो 1 इंटू -1 यानी -1 होगा, फिर माइनस का चिन्ह होता है तो यहाँ से इधर मल्टीपल, तो 1 इंटू 2 यानी 2, तो -1 -2 हो जाएगा इज इक्वल टू बी करेंगे तो बी वाला पैक कर लेंगे अपॉन में 6 -1, तो इसका इधर मल्टीपल और इसका इधर मल्टीपल, तो 6 -1 हो जाएगा। बराबर सी करेंगे तो सी वाला पैक करेंगे, इसका इधर और इसका इधर, तो ये देखिए माइनस में है तो इसलिए यहाँ +3 हो जाएगा। बराबर हमने के मान लिया। के बराबर क्यों माना? इसलिए माना तभी हमें ए बी और सी का मान पता चलेगा। इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग तो ए बराबर -3 के, बी बराबर 5 के एंड सी बराबर 4 के आएगा। अब ए बी और सी के मान आपको पता चल गए हैं तो इनका मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए आप लोगों का यहाँ है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें ए बी सी का मान हमें रखना है। तो ए बी सी का मान रखेंगे तो आएगा x-1 अपॉन -3 के इज इक्वल टू y-2 अपॉन 5 के इज इक्वल टू z-3 अपॉन 4 के। अब यहाँ से देखिए के कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आएगा फाइनली आंसर आएगा आपका x-1 अपॉन -3 इज इक्वल टू y-2 अपॉन 5 इज इक्वल टू z-3 अपॉन 4। तो आपका ही फाइनली आंसर हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है रेखा x-2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y-1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z-3 अपॉन 2 के समांतर, ध्यान दीजिएगा समांतर का है तो आपको कंडीशन एक पता चल गया कि सब समांतर रहेगा तो लंब भी होगा। आगे चलते हैं। तथा मूल बिंदु और बिंदु 5 2 -1 से जाने वाले समतल का समीकरण। इसमें देखिए आपका समतल का समीकरण पूछा है तो इसमें 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, एक 0,0,0 मिल रहा है जिसे आप लोग मूल बिंदु बोलते हैं, और सेकेंड वाला मिल रहा है 5 2 -1। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब समतल का समीकरण पूछ रहा है तो जब पॉइंट से गुजर रहा है, एक पॉइंट से गुजरता है समतल में, हमने आपको बताया था जब भी समतल एक पॉइंट से गुजरता है उस कंडीशन में आपका एक फार्मूला होता है a इंटू x-x1 प्लस b इंटू y-y1 प्लस c इंटू z-z1। यहाँ ए बी सी जो है आपके दिक् अनुपात हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पहला पॉइंट दिया है उससे हम एक पॉइंट से गुजरने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे। तो पहला क्या था? 0,0,0 था, मूल बिंदु था, तो उसको पहले हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख सकते हैं यह समीकरण जो हमारा वह मूल बिंदु से जा रहा है तो x1 की जगह 0, y1 की जगह 0 और z1 की जगह भी 0 करेंगे। तो करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो लास्ट में आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो 2 समीकरण आपको मिल चुके हैं।
अब ये कह रहा है मूल बिंदु और 5 2 -1 से गुजर रहा था, तो 0, 0, 0 से निकाला तो हमें एक इक्वेशन मिला ax + by + cz = 0। अब यही जो समीकरण आया है, यही जो पॉइंट है 5 2 -1 से गुजर रहा है। किससे? 5 2 -1 से गुजर रहा है, यानी 5 2 -1 से गुजर रहा है। तो x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई और z की वैल्यू -1 हो गई। तो सब मान हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन एक और मिलेगा जो कि बराबर होगा 5a + 2b - c = 0 के, और इक्वेशन यह होगा हमारा थर्ड। इतना हो गया। अब हम निकालेंगे क्या आपको बताते हैं क्या। जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, जो सरल रेखा का समीकरण दिया है, वो दिया है आपका x - 2/1 बराबर y - 1/3 बराबर z - 3/2। इसे इक्वेशन 4 मान लिया। अब यहाँ से जो आपके बटे में समीकरण के दिए हैं रेखा के, वो 1 3 2 हैं, जो कि आपके तिक अनुपात होते हैं, जिसे आप लोग ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। तो a = 1 हो जाएगा, b = 3 हो जाएगा और c = 2 हो जाएगा। अब आपको बता दें, हमने अभी अभी आपको ऊपर बताया जब समांतर दिया है तो आपके लंबवत भी होंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे। तो देखिए जो समीकरण 1 आपका आया था, यहाँ पर जो समीकरण 1 आया है आपका, यही जो है इक्वेशन 4 के लंबवत होगा। अब आप लोग कहेंगे कैसे। फर्स्ट जो है आपका समतल का समीकरण है और 4 जो है रेखा का समीकरण है। तो समतल और रेखा ही तो लंबवत और समांतर होंगे, इसलिए लिख सकते हैं समीकरण 1 जो है इक्वेशन 4 के समांतर है, अतः ये आपस में लंब भी होंगे। तो देखिए कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए करेंगे क्या हम, x × 1 + y × 3 + z × 2 बराबर 0 होगा। अब ये कहाँ से आ गया, इसको भी बताते हैं आपको। का समीकरण होता था लंब रूप में, वो होता था ax + by + cz = 0। तो ax यानी x हो गया और a की वैल्यू यहाँ आपको पता है, तो a की जगह 1 यानी x × 1 हो गया, प्लस by b की जगह 3 यानी 3 × y हो गया, प्लस cz यानी c की जगह 3 × z यानी 2z = 0। तो हमें इक्वेशन आएगा मिलेगा x + 3y + 2z = 0, जो कि इक्वेशन 5 है। ठीक। अब लंब के कंडीशन में हमने आपको क्या बताया था, लंब के कंडीशन में ये बताया था होता है ax + by + cz = 0। अगर दिक् अनुपात दिया रहता है आपको, तो वहाँ पर दिक् अनुपात x y z के बराबर कर लिया जाता है। तो करेंगे क्या, यहाँ से x की जगह a, 3y की जगह 3b, 2z की जगह 2c = 0 होगा, जो कि इक्वेशन हमारा 6 आएगा। इतना करेंगे तो इक्वेशन 3 आप लोग नोट कर लीजिए ए बी सी के रूप में है और इक्वेशन 6 ए बी सी के रूप में है। दोनों को सॉल्व करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल कर ले रहे हैं आप लोग, किसी भी प्रकार से मान निकालेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीपल आसान पड़ता है, इसलिए आप लोग इसी से ही निकालिएगा। तो कहा था हमने आपको, बार बार बताया कि कॉमन लेंगे ए बी सी, किसने का भी मल्टीपल हो आपको उससे कुछ नहीं लेना देना है। तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, करेंगे यहाँ पे ए को कॉमन लेंगे। सबसे पहले ए वाले को ऊपर से यहाँ तक देखिए ए वाला पैक होगा, तो 2 का यहाँ से 2 में मल्टीपल होगा, फिर माइनस का चिन्ह, 1 का यहाँ पर 3 में मल्टीपल होगा। ठीक, तो आपको मिलेगा 2 × 2, माइनस का चिन्ह, -1 × 3। इसी प्रकार बी वाले को लेकर चलेंगे, तो बी का यहाँ से पूरा ए वाला होगा, उसके बाद इधर मल्टीपल ए का सी में और सी का ए में इधर। ठीक ना, तो करेंगे तो आएगा -1 × 1 -5 × 2। उसी प्रकार सी को लेकर चलेंगे, तो सी को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद 5 का यहाँ पर 3 में मल्टीपल और 1 का 2 में मल्टीपल करेंगे, तो आपको मिलेगा 5 × 3 -2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a/7 बराबर b/-1 बराबर c/13 = लेमडा मान लिया। अब आप लोग कहेंगे लेमडा क्यों माना गया, लेमडा के आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ए बी सी का हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमें a = 7 लेमडा मिलेगा, b = -11 लेमडा मिलेगा, c = 13 लेमडा मिलेगा। अब हम समीकरण 2 यहाँ पर दिया हुआ है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट से गुजर रहा था, उसमें हम ए बी और सी का मान पुट करेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगा 7 लेमडा x + -11 लेमडा × y + 13 लेमडा z = 0।
फाइनली आंसर आएगा लेमडा लेमडा कॉमन होकर चल जाएगा, उस तरफ 0 हो जाएगा, तो मिलेगा 7x माइनस 11y प्लस 13z इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम इसी तरह है, बस 0,0 की जगह यहाँ पर 213 दिया है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, सेम टू सेम इसी प्रकार सॉल्व होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार सेम टू सेम सॉल्व करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बारे में आगे सोचेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो समतलों 4x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 12 तथा 3x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाता है तथा रेखा का समीकरण दिया हुआ है इसके समांतर है। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िएगा, समझिएगा, तब सॉल्व करिएगा। कह रहा है समतल का समीकरण आपको ज्ञात करना है, इसमें रेखा का समीकरण नहीं समतल का समीकरण ज्ञात करना है। और कह रहा है प्रतिच्छेद से होकर जा रही, तो समतल में हमने पढ़ाया था जब प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाता है तो फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है लिख रहे हम, होता है फार्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस लेमडा होता था, ax2 होता था प्लस by2 होता था प्लस cz2 होता था, ठीक, इज इक्वल टू 0 होता था। यह होता था जब दो समतल प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाते थे। तो आपको इतना पता होगा। तो आइए पहले प्रतिच्छेदी समतल का हम समीकरण ही निकाल लेते हैं। तो देखिए 4x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 12 होगा, प्लस का चिन्ह लेमडा लगेगा, ax2 by2 cz2 लिखेंगे जो कि बराबर है 3x माइनस 2y प्लस 6z बराबर 0 के। इसको टोटल सॉल्व करेंगे, लेमडा का इसमें पूरा मल्टीपल करेंगे और x वाले को एक साथ, y वालों के एक साथ, z को एक साथ करेंगे तो आएगा 4x प्लस 3 लेमडा x प्लस 3y माइनस 2 लेमडा y प्लस z प्लस 6 लेमडा z माइनस 12 बराबर 0 के। यहाँ पर x कॉमन होगा फर्स्ट में तो 4 प्लस 3 लेमडा होगा, यहाँ पर y कॉमन होगा तो 3 माइनस 2 लेमडा होगा, यहाँ पर z कॉमन होगा तो 1 प्लस 6 लेमडा होगा और माइनस 12 बचा हुआ है बराबर 0 करेंगे। मान लेंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट। इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। क्लास 7-8 के स्टूडेंट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, केवल इसका सरलीकरण ही करना था, इसको सॉल्व करना था। आगे चलते हैं थोड़ा। तो ये हो गया आपका समतल का समीकरण आया जब प्रतिच्छेदी से जाता है। अब एक कहा है आगे कि इन दोनों का जो प्रतिच्छेद रेखा निकल गया यही जो है रेखा के समीकरण के समांतर है। जब हमने आपको बताया जब भी कहे समांतर है तो समझ जाइएगा लंब भी है। तो दी गई रेखा लिखेंगे, समीकरण x माइनस 2/2 इक्वल टू y प्लस 3/3 इक्वल टू z प्लस 1/1 हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब वही फिर हम लिखने जा रहे हैं जो समीकरण 1 है वही रेखा 2 के समांतर है, क्योंकि प्रतिच्छेदी वाला कहा था रेखा के समांतर है तो प्रतिच्छेदी समीकरण मिला और यही रेखा के समांतर है। अतः समीकरण 2 पर जो है समीकरण फर्स्ट जो है लंब होगा। बताया था ना हमने कि जब भी समांतर का है तो जो सेकंड इक्वेशन रहता है वह फर्स्ट पर परपेंडिकुलर होता है। इस कंडीशन का हमने आपको फार्मूले पर भी बात किया था, वहाँ पर बताया गया था। तो लंब के लिए होता क्या है, लंब के लिए होता है फार्मूला a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0 होता है। तो पुट कर लीजिए मान, यहाँ से a का मान 2, b का मान 3, c का मान 1 और यहाँ पर समतल का समीकरण तुलना करेंगे तो ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0 होता था मानक समीकरण। तो ए की तुलना करेंगे तो 4 प्लस 3 लेमडा, बी की 3 माइनस 2 लेमडा और सी की 1 प्लस 6 लेमडा। टी का कोई मान हमें चाहिए नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर की यहाँ पर बात हो रही है। तो और यहाँ पर मान लीजिए वो सब a1 हो गया, यह आपका b1 हो गया और यह c1 हो गया और ये सब जो है a2 b2 c2 हो गए। तो सबका मल्टीपल करेंगे, क्यों, लंब के लिए, क्योंकि लंब वो कहा है। तो सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 लेमडा इंटू 2, फिर प्लस b1 की वैल्यू 3 माइनस 2 लेमडा इंटू b2 की वैल्यू 3 प्लस 1 प्लस 6 लेमडा इंटू 1। तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिलेगी जो कि आएगी -3 के बराबर। तो लेमडा बराबर हमें मिल गया -3, लेमडा बराबर -3 मिला। तो करेंगे क्या, जो इक्वेशन फर्स्ट आपने माना था
हमें समतल का ही तो समीकरण चाहिए, तो समतल वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो इसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो आ जाएगा यक्स, उसके बाद 4 + 3 लैम्डा था तो 3 × -3 हो जाएगा, प्लस वाई का चिन्ह 3 - 2 लैम्डा था 2 × -3 प्लस जेड 1 + 6 लैम्डा था तो 1 + 6 × -3, उसके बाद -12 था बराबर 0 के। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो आपका समतल का समीकरण आएगा 5x - 9y + 70z + 12 = 0। तो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछिएगा, फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन सेम टू सेम, इसे भी सॉल्व करना है। कहा गया है ये दोनों समतल के आपके मतलब समीकरण दिए हुए हैं और इस रेखा के समांतर हैं, तो आपको समतल का समीकरण पहले निकालना पड़ेगा और सेम टू सेम इसी प्रकार सॉल्व करना है। सब कुछ उसी प्रकार होगा, बस यहाँ पर वैल्यू सबकी चेंज हुई है। तो सॉल्व करिएगा इसको भी, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है और निर्देशांक चेंज हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। कहा है उन सीधी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें, रेखा का हमें यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है, जो बिंदु अल्फा बीटा गामा से होकर जा रही है। तो सबसे पहले पहला काम आपको यही करना है, अल्फा बीटा गामा से जाने वाली समीकरण निकालना। और कहा है रेखाओं x/L1 बराबर y/M1 बराबर z/N1 तथा x/L2 बराबर y/M2 बराबर z/N2 दोनों पर लंब है। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट से हम रेखा का समीकरण निकालेंगे, ठीक। उसके बाद ऐसा समीकरण निकालेंगे जो दी हुई अन्य दो रेखाओं के समीकरण पर लंब हो। तो आइए इसको देखते हैं कैसे होगा यह। अब मान लीजिए दी गई जो रेखाएं हैं आपकी दी हुई हैं वो हैं x/L1 बराबर y/M1, ये तो दिया गया है आपका रेखा का समीकरण। तो अगर इसका हम रेखा के मानक समीकरण से तुलना कर लें, मानक समीकरण से, तो मानक समीकरण क्या होता है? मानक समीकरण होता है x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c होता है, ठीक। तो इसके हम देखिए हम -0 सब में कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो -0 करेंगे तो जो आपका यह L1 M1 दिया है इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। तो दिक् अनुपात इसका होगा L1 M1 N1 और L2 M2 N2। अब आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा कि ये सब दिक्कोज्जियाँ हैं, दिक्कोज्जियाँ तो हैं ही, LMN से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इक्वेशन के अनुसार ये आपकी दिक् अनुपात होंगे, जो मानक समीकरण होता है उसके अनुसार, ठीक। अब हम मानते हैं जो डायरेक्शन रेशियो है या ऑफलाइन है, जो इसका दिक् अनुपात है, मान लेते हैं वह ए बी और सी है और यह रेखा कह रहा है दोनों पर लंब है। तो लंब के कंडीशन में आपका फार्मूला होता था, क्या फार्मूला होता था? लंब की कंडीशन में होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 होता था। तो यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, सब मान पता है आपको, सब मान आपको यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे ना, एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा। तो फर्स्ट के लिए चलते हैं और यहाँ पर एक हो गया ABC और यहाँ पर भी एक ABC होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो A1 A2 करेंगे तो A1 और L1 ये भी तो आपके दिक् अनुपात हैं, प्लस BM1 यानी BM1 B1 B2 C1 C2 यानी CN1 बराबर 0। सेकंड में करेंगे फिर A1 A2 यानी AL2 प्लस BM2 प्लस CN2 = 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बनेंगे। देखिए कुछ करना नहीं, आपको बस समझना ही है। अब ए भी सी का हमें मान चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीपल से। आप लोग किसी भी प्रकार निकालिएगा लेकिन क्रॉस मल्टीपल आसान पड़ेगा। तो एक को सबसे पहले करेंगे तो ए अपॉन होगा, ए को कॉमन कर लिया पूरा, तो इसका मल्टीपल आपको बताया था इस तरफ और इसका मल्टीपल इस तरफ। जब सब पॉजिटिव रहता है तो अगर मान लीजिए बी नेगेटिव हो गया तो उस कंडीशन में भी आगे बताते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से M1 N2 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह होता है M2 N1 हो जाएगा। अब बी को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर N1 L2 हो जाएगा
माइनस 11n2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर b आपका माइनस होता, देखिए यहाँ लिख तो दिया गया, अगर यहाँ पर आपका b जो है माइनस में होता तो यह जो 11 है वह यहाँ हो जाता और यह जो है यहाँ हो जाता, बस यही फ़र्क रहता है। c को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर L1m2 हो जाएगा और L2m1 हो जाएगा। तो इसके बराबर k मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, क्योंकि ABC का मान निकालना, इसलिए आपको ये सब बताया गया है, बहुत बार बताया गया है। आप लोग पीछे देखेंगे तो आप लोग समझेंगे। तो अब इसके नीचे जो है इसके देख अनुपात हैं, या आप लोग लिख सकते हैं a बराबर लिख सकते हैं k, उसके बाद m1 n2 माइनस m2 n1 लिख सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देख अनुपात आपका हो गया m1 n2 माइनस m2 n1, n1 l2 माइनस n2 l1, l1 m2 माइनस l2 m1, सब हो गया। अब आपका आगे ये कहा है कि यह जो बिंदु है वह अल्फ़ा बीटा गामा से होकर जा रहा है, किससे, देखिए जो आपका रेखा है वह अल्फ़ा बीटा गामा से होकर जा रहा है। तो आइए लिखते हैं इसको। तो फार्मूला होता है रेखा का x माइनस x1 अपॉन ए, तो x माइनस x1 यानी अल्फ़ा है अपॉन ए की वैल्यू तो लिख दिया, y माइनस y1 अपॉन बी, तो y माइनस बी का वैल्यू यहाँ से बीटा अपॉन में लिख दिया b का मान, z माइनस z1 अपॉन सी, तो z माइनस z1 की वैल्यू गामा है अपॉन में c की वैल्यू लिख दिया। तो गाइस इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 25 ये आपके लिए है, आप लोग इसे स्वयं सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये सब है पूरे बुक का, मतलब पूरे इस चैप्टर का सारांश, समरी। कुछ नहीं करना है, सब आपके समीकरण लिखने हैं और आपके को एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो आप लोग इसे स्वयं सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो गाइस आज आपकी मैथ जो है समाप्त हो चुकी, पूरी मैथ समाप्त हो चुकी है, पूरा हर एक चैप्टर पढ़ाया भी गया है। कहीं पर अब भी कोई डाउट बचा हुआ हो तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, नहीं तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ भी हमें पूछ सकते हैं, हमसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब आपकी जो आएगी वीडियो वो हैं आपके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपके आएंगे वीडियो, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रहेंगे। अब देखिए आपके एग्ज़ाम कब होंगे अभी तो कंफर्म हुआ नहीं है, सिर्फ फाइनल ईयर का कंफर्म हुआ है। तो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मैथ तो आपका समाप्त हो चुका। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।